जी हाँ जनाब, तमाम खूबसूरत समातों को सना हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम. एंड यस, दिस इज टैरो नाइट लिब्रा. लिब्रा. सो लेट्स सी, ओवरऑल देखते हैं कि दुरानी मुस्तफ़ा की क्या सिचुएशन चल रही है. लिब्रा. Libras, your mindset has changed completely, totally, thoroughly, and you're feeling dead. You're feeling like कि जिंदगी ने बहुत बुरी तरह से नॉकडाउन कर दिया है. Virgo. अच्छा, you're Virgo. 26 August. Okay, 1st September से. Okay, Virgo. So yes, your life is totally upside down. और आप deadly feel कर रहे हैं. But at the same time, let me give you an optimist version of it. Your mindset has changed, and you have started seeing things differently, and your old self is dead. और अब आपको उस नए जो सेल्फ को है, अब नई चीज़ है. अब चाहे वो ज़ीरो बचा है आपके पास, या माइनस में है आप, या आपके पास हिम्मत है या नहीं है, या यू वांट टू डू इट और नॉट, बट यू हैव टू गो ऑन. बिकॉज आपको फिजिकली और मेंटली आपको चेंज किया गया और फिजिकली आपको डेड किया गया, ताकि आपकी जो सोल एक्सपेंशन है वो हो सके. सो नथिंग टू बी वरीड अबाउट. घबराने की या बिखरने की या ये सोचने की ज़रूरत नहीं है, विक्टिम फील करने की या सैबोटाज करने की कि हाय 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 मेरे साथ जुल्म हो रहा है. डोंट थिंक लाइक दैट. इट्स अ वे ऑफ डूइंग थिंग्स. यूनिवर्स का तरीक़ाकार है कि आपकी चार चीज़ें रोक के आपकी तवज्जो किसी ख़ास चीज़ की तरफ दिलानी होती है जब, तो यूनिवर्स आपका दिमाग, आपका दिल, आपका जिस्म रोक देगी और फिर आपको कहेगी कि अब व्हाट आर यू लेफ्ट विद नाउ. नाउ यू आर लेफ्ट विद योर सोल. सो फाइंड आउट, डू थिंग्स जो आपकी सोल के लिए बेहतर है. मेडिटेशन करें, योगा करें, बाहर जाएं, नेचर से कनेक्ट हों, टॉक टू समबडी जिससे आप अपने अंदर की कैफियत को. बट डोंट प्ले विक्टिम. दिस इज नॉट द टाइम. यू आर एक्सपेंडिंग. टेक इट एज अ पॉजिटिव चेंज, बिकॉज एवरी वन इज गोइंग थ्रू चेंज. और जो चेंज आपकी ज़िंदगी में अब रिक्वायर्ड है वो चेंज आना है after you change yourself. So this is how it's gonna work. Okay, let's see the love life. I think the past is over and you're no more dwelling in the past. Move on कर रहे हैं आप किसी bad past से. definitely हम सारे ही कर रहे हैं. और now you're looking straight in the world. क्या है? What's for me? What's for me? मेरे लिए क्या है? मेरे लिए क्या है? मेरे लिए क्या है? आपके लिए अभी आप हैं. For you, it's you. सो फोकस ऑन योर सेल्फ. अभी दुनिया को ये मत देखे कि कोई आए और बस मसीहा आ जाए और फरिश्ता आ जाए और मेरी मदद कर दे. नो, इट्स नॉट गोना वर्क लाइक दिस. आपको अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी. अपने आप को इमोशनली बैलेंस करें. कोई दुनिया बर्बाद नहीं हुई है. सांसें चल रही है ना, तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने कुछ ना कुछ रखा है. देयर इज समथिंग. यू गट जस्ट नीड टू चेंज योर माइंडसेट एंड चीज़ों को दूसरी तरह से देखें. तकलीफ में के बाद अल्लाह ने राहत दी है, गमों के बाद अल्लाह ने खुशियाँ रखी हैं. तो अगर हम गमों को ही दी एंड समझ लेंगे तो दिस इज़ नॉट हाउ गॉड हैज़ मेड अस. अल्लाह ने हमें इसलिए नहीं पैदा किया कि हमें एक गम मिला और हम कहे हाय अल्लाह तूने जुल्म कर दिया. नो नो नो, दिस इज़ नॉट अस. हम तो कहते हैं आप ब्रिंग इट मोर. द मोर पेन वी गेट, द मोर गेन वी गेट in this world, the more closer we get to God, and then definitely we see things differently and we do things differently. हमारा conscious awake होना ज़रूरी है. हमें अकल आना ज़रूरी है. हमें शऊर आना ज़रूरी है. Not every time what you have been doing, आप जो कर रहे हैं वो सही है, जो सोच रहे हैं आप सही है. नहीं, it needs to change. ओके, फाइनेंशियल देखते हैं. फाइनेंशियली you started doing something और अब आप चाहते हैं कि अब आप कुछ करें, तो प्रैक्टिकली आप उस डायरेक्शन में ऑलरेडी स्टेप ले चुके हैं. कुछ प्रैक्टिकलिटी की तरफ आप जा रहे हैं. बट डोंट वरी, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप. और ये एक बहुत लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी मुझे नज़र आ रही है. एंड यू विल हैव अ लॉट. ट्रस्ट द यूनिवर्स, ट्रस्ट द प्रोसेस. जो जा रहा है उसको जाने दें. जो चीज़ है, जो इंसान है, जो फीलिंग है, जो सिचुएशन है, जाने दें. समथिंग न्यू हैज़ टू कम. और वो जिस नए के लिए ना पुराने वाले को जाना पड़ता है. अच्छा जी, तो अब ये है कि ओवरऑल देखते हैं. लव 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 लव. अच्छा, ओवरऑल आपको यूनिवर्स, गॉड इज लव, गॉड इज सेंडिंग यू लव. दिस इज गॉड्स लव. अब आपका माइंडसेट चेंज करना है तो आपको इसमें अल्लाह का प्यार भी नजर आएगा, क्योंकि अब वो जो आपको देने वाला है उसमें आपको फीलिंग आएगी कि यार गॉड लव्स मी
ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला किसी को भी अकेला छोड़ देता है. अगर तकलीफ देता है तो तकलीफ के बाद राहत ज़रूर देता है. ये फेथ अलाइव रखना, ये होप अलाइव रखना बहुत ज़रूरी है. चाहे इट्स सो हार्ड टू गो ऑन, इवन इट्स सो हार्ड टू ब्रीथ समटाइम्स, सो इट्स ओके. टावर मोमेंट सडन आपकी ज़िंदगी में सडनली कुछ अच्छा होने वाला है, सडनली. Okay, the next reading I'm doing, Virgos are going through a lot. In fact, everyone is going through a lot, and in general, मैं आपको एक update देती चलूँ astrologically कि things are changing. अभी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं सारी. पुराने रिलेशनशिप, पुराने घर, पुरानी नौकरियां, पुरानी सोच, पुराने लोग, पुराने कनेक्शंस, पुरानी मोहब्बतें, सब पुराना बर्बाद हो गया. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है. अच्छा जी, तो अब मैं कर रही हूँ लुकिंग लाइक द मिस यूनिवर्स. आई एम द यूनिवर्स. अच्छा जी, सबसे पहले देखते हैं कि जेमिनाई की ओवरऑल क्या एनर्जीज चल रही हैं. जेमिनाइज ऑलरेडी जो है वो अपनी हार्ट डायरेक्शन में चल रहे हैं. दे एग्जैक्टली नो व्हाट दे वांट फ्रॉम लाइफ. तो अब मैनिफेस्ट कर रहे हैं थोड़ा बहुत अपने हार्ट डिज़ायर्स में, एनर्जेटिकली चीज़ों को कर रहे हैं. अभी आई कैन नॉट से कि चीज़ें हिलना शुरू हो गई हैं. एनर्जेटिकली चीज़ें आपकी डायरेक्शन में जाना शुरू हो गई हैं, हार्ट डिज़ायर्स की तरफ, न्यू बिगिनिंग की तरफ आपकी लाइफ जाना शुरू हो गई है, और न्यू बिगिनिंग का आगाज़ हो चुका है एनर्जेटिकली. और आप उसमें स्टेप अप भी कर चुके हैं. यू आर ब्रीदिंग इन अ न्यू स्पेस. यू डोंट फील लाइक कि आप वही हैं जो महीना पहले जो डिप्रेशन में बैठे हुए थे एंड यू कुडंट फाइंड एनी स्ट्रेंथ. बट नाउ यस, यू हैव द स्ट्रेंथ एंड यू आर डूइंग इट. और न्यू माइंडसेट है, डेफिनेटली न्यू माइंडसेट. जेमिनाइज आर द किलर्स माइंडसेट. I mean, they are the masters of their mindset, because they create their mindsets and they change it and they do create it and they kill it and then they create it. So mind is their power. So I think ये जो new mindset है, it's gonna help you a lot. It is helping you a lot. Okay, love life. Love life के लिए it's a new chapter. It's a new life. It's a new day. और उसकी beginning हो चुकी है. प्रैक्टिकली आप उसमें स्टेप अप कर चुके हैं. माइट भी अभी बाहर से कुछ आपको ऐसा नहीं फील हो रहा कि हो ये हो रहा है वो हो रहा है. बट या यूनिवर्स इज एक्चुअली आपको बता रही है कि आप न्यू हो चुके हैं, आपके अंदर बहुत कुछ बदल चुका है. और यू आर मैनिफेस्टिंग योर लव लाइफ एंड अ पर्सन. ओके, सो फाइनेंसेस देखते हैं. फाइनेंशियल आपका न्यू साइकिल शुरू हुआ है, और ये जो न्यू साइकिल आपका शुरू हुआ है विद न्यू पैटर्न, देयर आर लॉसेस. यस, ओ गॉड, फाइनेंशियल लॉस दिख रहा है मुझको. और ओवर समथिंग दैट यू, जिस तरह से आप पहले काम करते थे शायद उस तरह से अब चीज़ें नहीं होंगी. थिंग्स हैव चेंज्ड. अपॉर्चुनिटीज़ उस तरह से आपको शायद आपने लूज आउट की हैं, या उस तरह से आपने वेल नहीं की हैं. देर इज़ सम काइंड ऑफ अ लॉस ऑन फाइनेंसेस विच आई सी. बट डोंट वरी, थिंग्स आर टोटली अंडर कंट्रोल एंड यू गॉट कवर्ड. अगर आपको एक्सपेक्ट कर रहे थे आप कहीं से कि यहाँ से आएगा 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 और नहीं आया है, तो डोंट वरी, गॉड हैज़ अनदर प्लान फॉर यू. And just trust the process, trust your vibe, trust yourself. You're already manifesting a new life for you. Overall देखते हैं, you're standing alone. अभी तो you're struggling alone because you have to kill the past chapters. Past closures देने हैं, और past closures ही देने का ज़्यादा पड़ा हुआ है. ये जो डिले है ना, oh my god, this is so tricky. अगर इंसान तकलीफ़ें लेने से घबराने लग गया तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा ज़िंदगी में. हम शायद सांस भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि सांस लेने में भी हमें तकलीफ़ होती है बात. सांस भी बस ऑटोमेटिकली आ जाए. सांस लेने में भी हमें मेहनत करनी पड़ती है ना, ये भी नहीं करनी पड़े. अच्छा, एनीवेज, नॉवेल और बुक यू रिकमेंड. अच्छा, मैं तो वो उस तरह की किताबें नहीं पढ़ती हूँ. अब आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ थिंग यू आर कॉलिंग आउट.
या आप व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। एलिफ शफक की 40 रूल्स ऑफ लव पढ़ें, बिकॉज जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, सोल ट्रांसफॉर्मेशन, इट्स गोना हेल्प यू। और मैं तो किताबें बड़ी डिफरेंट टाइप की पढ़ती हूँ, तो वो मशवरे देने वाली किताबें नहीं हैं। अच्छा जी, स्मॉग बहुत है लाहौर के ना सांस लेने में। अच्छा, इस्लामाबाद में भी स्मॉग जो है वो स्टार्ट हो गई है और हल्की है, लेकिन स्टिल इट्स गोना गेन कोर्स ऑफ इट। अच्छा, कैंसर देखते हैं सब इसके बाद। कैंसर ओवरऑल, कैंसर आप अपने फ्यूचर को लेकर ना अब बस फोकस्ड हो गए हैं। क्या आपको अब जो चाहिए ना जिंदगी में, बस अब आप फोकस हो गए हैं। एंड थिंग्स आर चेंजिंग, थिंग्स आर डेफिनेटली चेंजिंग फॉर यू। और वो जो चेंज है वो आप कंट्रोलिंग है आपके लिए, और कंट्रोल कर रहे हैं। एंड यस, यू आर डूइंग इट, इट्स हैपनिंग एंड यू आर मेकिंग इट, इट्स ऑल अंडर। Okay, love life. You're manifesting a new love. You are definitely manifesting a new love, new beginning in love. And there's a lot of pain. Pain, deep wound, pain, deep wound. And you cannot do anything about it except कि आपको इस पेन की ओनरशिप लेनी है एंड जस्ट थ्रू करें, इसको प्रोसेस करें, प्रोसेस एंड प्रोसेस। हाय तैमूर, हाउ आर यू? लव लाइफ इज स्टिल स्टक, बट ये जैसे ही आप अपना डीप वूंड, एक टनल है, एक डीप वूंड है, एक स्टक प्रोसेस है, थोड़ा सा टाइम अभी और होगा, 8 दिन, हफ्ता, उसके बाद आपको लगेगा कि अलाउ योर सेल्फ टू लव, अलाउ योर सेल्फ टू लव, अलाउ लव इन योर लाइफ, इन योर हार्ट। पेन में बैठे रहेंगे तो नो गेन ना, मतलब पेन में बैठे रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? सिर्फ प्रोसेस करें और आगे बढ़ें। फाइनेंशियली यू आर स्ट्रगलिंग आइजी, और मेंटली आप काफ़ी अजाइल, आपको बैठना है अपनी इस पैसों के लिए। काम मेहनत तो करनी पड़ती है ना यार, काम करने के लिए। अब पैसा ऐसे मुफ्त में तो नहीं आ जाता, कोई भी नहीं देता मुफ्त में आपको पैसा। और हार्ट ओपन रखें, कंजूसी ना करें। ये नहीं है कि पैसे कम है तो आप कंजूस बन जाएंगे, बल्कि कहते हैं कि जब आपके पास पैसे की कमी होने लगे तो तिजारत करें, किसी को दें, सदका करें, खैरात करें, और जो आपके पास है वो मिल बांट के खाएं, अल्लाह और बरकत डालेगा। हाँ, कितनी छोटी छोटी चीज़ें बचपन से लोग हमें बता रहे हैं, बचपन से हमारे घर वाले हमें बता रहे हैं ऐसी अच्छी अच्छी बातें, और देखा ना कहाँ आगे काम आती हैं ये छोटी छोटी अच्छी बातें, जिनका हम कहते हैं अम्मी बस कर देना यार, आप तो हर वक्त लेक्चर देती रहती हैं। तो यही वो छोटी छोटी बातें होती हैं कि इंसान कहता है कि यार इंसान को ना कर्म अच्छे रखने चाहिए, क्योंकि फल जो है ना वो कर्मों का मिलता है। फल नियतों का फल जो है ना हालात से नहीं मिलता आपको, कि हो मेरे हालात इतने ख़राब थे, मेरे तो हालात इतने ख़राब हैं, मैंने उन ख़राब हालात में कर्म क्या किए हैं अपने, मैंने अमल क्या किया उसमें, मैं उसमें बना क्या हूँ, हाउ आई हैव बीन थ्रू दिस। एवरीबडी गोज थ्रू द होल, एवरीबडी गोज थ्रू हेल, बट हाउ यू डू इट, हाउ यू मैनेज्ड इट, हाउ यू मैनेज इट थ्रू, यहाँ है फ़र्क इंसान के रुतबों में। अब किसी ने रो धो के, बैन करके, शिकायतें करके, मरना पिटना डाल डाल के बुरा वक्त गुजारा होगा, वो इंसान, और एक तरफ वो इंसान जिसने सब्र के साथ, तवक्कल के साथ, बगैर शिकवा किए सब्र करके वो वक्त गुजारा होगा, तो दोनों के सिलों में बहुत फ़र्क होगा। अल्लाह के नज़दीक सजदा करने वाला और ना सजदा करने वाला एक नहीं हो सकता। ये तो हम हैं, आप हैं, जो कन्वीनियंस का एक दूसरे को दे देते हैं कि अच्छा चल यार खैर है, अगर ये करता है तो क्या हुआ, इंसान तो अच्छा है ना, अच्छा चल यार खैर है, अगर ये गालम गलोच करता है, ज़बान का गंदा है, लेकिन दिल का तो साफ़ है। अरे नहीं भाई, ज़बान का गंदा है, दिल का चाहे कितना भी साफ़ हो, ज़बान से तकलीफ दे दी आपने किसी को, मर परा हटो यार। ये क्या बात हुई, दिल का बहुत अच्छा लेकिन ज़बान से आप किसी को मारी जा रहे हैं। सो दिस इज़ नॉट गोना वर्क लाइक दैट। और इस तरह से नहीं चलता। अल्लाह की किताबों में इट्स ब्लैक एंड वाइट क्लियर है भाई। तुम ज़बान से, तुम अपनी आँख से, तुम अपने हाथ से, तुम अपने जज्बात से, तुम अपनी किसी भी करतूत से किसी इंसान को जानबूझ के नुकसान पहुंचा रहे हो ना, तो डूड यू आर डन इन द बुक ऑफ गॉड। सो डोंट डू दैट। इसलिए अच्छा करें भाई, अपने कर्मों पे नजर रखें। अल्लाह ताला देने पर आया है, अल्लाह दे रहा है और देगा, और क्यों नहीं देगा, हमें नहीं देगा तो और किसको देगा, है ना।
अच्छा एनीवेज स्कॉर्पियन की रीडिंग कर रहे हैं हम. स्कॉर्पियो, टाइम इज अप, टाइम हैज चेंज्ड, पास्ट इज ओवर एंड नाउ मूव ऑन कर रहे हैं आप. और इस मूव ऑन में आप इट्स लाइक वेरी 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 गिविंग हुए हैं आप, वेरी गिविंग एंड द टाइम्स आर चेंजिंग. टाइम्स आर चार्जिंग. ये क्या है चार्जिंग? क्या है चार्जिंग? नई पिन के एफएम पे शेयर की. सॉरी हरी, मुझे नहीं समझ आ रहा. एनीवेज लेट मी फोकस ऑन माई रीडिंग. थिंग्स आर चेंजिंग, थिंग्स आर मूविंग, ट्रांजिशन हैपनिंग. लव लाइफ में देयर इज अ पेन, देयर इज अ डीप वुंड पेन दैट यू आर प्रोसेसिंग ऑलरेडी. इमोशनल और मेंटल इसको प्रोसेस करें. इट्स वेरी डीप. ओके, तो स्कॉर्पियन आपकी लव लाइफ तो बढ़ गई है, बुरे हालात हो गए हैं दिल के. बट डेफिनेटली हर रात के बाद एक सुबह है और हर सुबह के बाद एक दिन है. तो देर मस्ट बी समथिंग कमिंग अप फॉर यू. जब आप ये डेड टाइम निकाल लेंगे तो फिर कुछ ना कुछ हो जाएगा. अभी तो आपका जो हार्ट मैटर है वो तो इट्स फील्स लाइक इट्स अ ग्रेव यार्ड. अच्छा जी, तो काम के लिए आप कोशिश कर रहे हैं एंड इट्स यूर ऑन इट. तो पावर में तो हैं आप, फाइनेंशियल अपनी पावर में हैं. फाइनेंशियली तो आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं एंड देयर इज समथिंग कमिंग अप फॉर यू. काफ़ी बड़ी ब्लेसिंग आ रही है आपके लिए. सो एंजॉय द ब्लेसिंग्स. But this hard energy, our Scorpions, I just feel so connected with them. I don't know, but I have so much empathy for these bichu in my life. But you know, my inner core people are all bichu. Now I can't hate them. So they poison us, but I still love them. I can't help it. और अच्छा, overall you're sitting in a satisfying environment. कोई मतलब अभी कोई इतनी कोई मुसीबत नहीं पड़ी हुई. Definitely आप अपनी न्यू बिगिनिंग की तरफ जा रहे हैं and suddenly something is going to happen. Suddenly आप किसी डायरेक्शन में जाना शुरू कर देंगे. क्या करने क्या चाह रहे हैं आप? स्कॉर्पियंस कर क्या रहे हैं? ओके, स्कॉर्पियंस, बहुत बड़ा मोड़ आया है जिंदगी में. वो भीग रही है बारिश में और आग लगी है पानी में. तो समथिंग लाइक दैट है. सरफेस पे जो चल रहा है वो एक्चुअली नहीं चल रहा है. जो आपके अंदर चल रहा है ना, वो अब सरफेस पर आने वाला है. इट्स गोना बी लाइक अ ब्लास्ट. अब आप जो अंदर पका रहे हैं ना खिचड़ी, और आप जो चाह रहे हैं जिंदगी, वो आपको मिलेगी और मिलनी है. लेकिन उससे पहले आपको एक तो ये डीप वूंड और पेन और ये जो है ये निकालें, और हिम्मत नहीं आ रहे और चलते रहे. यूट्यूब पर हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारे वीडियोस एंड कमेंट करें. प्लीज डू दैट. अच्छा जी, टॉरस, यू आर मूविंग ऑन फ्रॉम योर पास्ट finally, and suddenly something is happening and that something is like a financial blessing kind of a thing. आप अपनी लाइफ में एकदम मगन हो जाएंगे. you will be like okay fine. अच्छा, तो लव लाइफ देखते हैं. लव लाइफ में तो आप बहुत ही फारिग चल रहे हैं. मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं चल रही है आपकी लव लाइफ. सीरियसली, इज दैट सो? आपकी लव लाइफ फ्री ऑफ बर्डन, फ्री ऑफ प्रॉब्लम है भी कि नहीं है? This is Mira FM 107.4.